अक्सर आपने सुना होगा कि फला फला फिल्म एक्टर ने बोटॉक्स लिए हैं, फिलर्स लिए हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लिए हैं। फिलर्स बेसिकली एक तरह का जेल मटेरियल आप समझ लें। अगर बहुत ज़्यादा फिलर्स हो जाते हैं तो आपका एक फेस स्टिफ हो जाता है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है एक स्वोलन फेस अपीयरेंस। हाथों के लिए अप्रूव्ड है फिलर्स, कुछ फिलर्स। अच्छा। हाँ, हैंड की एजिंग, एंटी एजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक ही बार करा लिया बोटॉक्स, इसके बाद इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम नहीं कराते हैं तो? थर्ड डे से इफेक्ट सेट इन शुरू होता है। ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेस्ट एनहांसमेंट कह लीजिए। अक्सर आपने सुना होगा कि फला फला फिल्म एक्टर ने बोटॉक्स लिए हैं, फिलर्स लिए हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लिए हैं। कई बार ये खबर सच्ची भी होती है और कई बार ये खबरें गलत भी होती हैं। अब आम आदमी में भी इसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है कि ये आखिर चीज़ क्या होती है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर शिल्पी बधानी से, जो है एक प्लास्टिक सर्जन। इनका खुद का क्लिनिक है SB एस्थेटिक्स के नाम से, जो गुरुग्राम में है। हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। हेलो वंडरफुल पीपल, मैं हूँ आंचल और आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहाँ बात होती है आपके और हमारे सेहत के बारे में। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू टुडे? I'm doing very well, Achal. Thank you for the kind introduction. Let's just start with a very basic question कि फिलर्स आखिर क्या होते हैं? फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड से बने हुए होते हैं। सो फिलर्स बेसिकली एक तरह का जेल मटेरियल आप समझ लें, सिंपल शब्दों में जी। कि वो सिरिंज में प्री फिल्ड आते हैं और हम इनको इंजेक्ट करते हैं। यूजुअली फेस पे अप्रूव्ड है ये, और कुछ और बॉडी पार्ट्स पे हम कर सकते हैं, बट मेनली ये फेस के लिए अप्रूव्ड है। तो उनमें हम इंजेक्ट करते हैं वॉल्यूम और कुछ हद तक लिफ्ट देने के लिए। ओके, दीज आर द फिलर्स। Yes. ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि फिलर्स सिर्फ झुर्रियों के लिए होती हैं, तो इज इट ट्रू या? वेल, कुछ हद तक ट्रू भी है और एंटायरली ट्रू भी नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि सिंपल प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई है जिनको लगता है कि उनके गाल थोड़े ढलक गए हैं या जो चिन है वो छोटी है, और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये कॉमन कंसर्न्स होते हैं लोगों के। और ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम बुढ़ापे में जाके आए, ये कंसर्न्स पहले भी आ सकते हैं। Correct. तो इनको ट्रीट करने के लिए हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंपल इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम एक ऑफिस प्रोसीजर, जैसे हम लंच टाइम प्रोसीजर कहते हैं इनको, तो आप आराम से लंच टाइम में करवा सकते हैं और अपने ऑफिस वापस जा सकते हैं। ओके। ज़्यादा फिलर्स लेने के कोई नुकसान होते हैं क्या? मतलब ऐसा हमने सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा फिलर्स हो जाते हैं तो आपका एक फेस स्टिफ हो जाता है, एंड व्हेन यू टॉक तो आपका मुंह नहीं खुलता है पूरा, तो इज़ इट ट्रू? वेल, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है एक स्वोलन फेस अपीयरेंस, और वो जनरली ओवरडन फिलर्स के कारण होता है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में भी ये देख सकते हैं, हॉलीवुड एज वेल एज बॉलीवुड। ओके। पर ऑफ कोर्स इसको करवाने का एक तरीका है। आपको सही पर्सन के पास जाना है, इंजेक्टर आपका ट्रेंड होना चाहिए, जो कि आपकी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करके उसको एनहांस करे, ना कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड लुक दे। Correct. तो नुकसान के तौर पे तो ऐसे सेफ प्रोसीजर है अगर आप सही पर्सन से करवा रहे हैं तो, लेकिन हाँ, ओवरडन हो सकता है, और यहाँ पे आपके इंजेक्टर की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है कि Correct. आपका लुक कैसे मेंटेन हो। आपको बिल्कुल अपना डॉक्टर बिल्कुल ही देख के रिसर्च करके जाना चाहिए, एंड ऑल्सो द क्लिनिक दैट यू गो टू। या एंड ये बहुत पर्टिनेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि इतने सारे लोग जो इसको कर रहे हैं बहुत बार अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं फॉर कॉस्ट कंसर्न्स और जो भी रीज़न हो उनका। लेकिन क्योंकि ये फेस की बात है तो इसमें सेफ्टी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए आपका ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको एक डर सा लग जाता है उस प्रोसीजर से। तो ऑब्वियसली रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड जो प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। फिलर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं मैम? जैसे वी नो अबाउट लिप फिलर्स, देन वी नो अबाउट फेस लिफ्ट फिलर्स, व्हाट आर द अदर टाइप्स? तो ऐसे अगर आप एरिया वाइज डिवाइड करना चाहें तो बहुत टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन एज सच मेनली जो फिलर्स होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड ही होते हैं, जेल फॉर्मेट में ही होता है सारा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी अलग अलग होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर बोन लेवल पे डाल के लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो चीक को अगर हम थोड़ा लिफ्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे शादियों का सीजन है तो बहुत सारी ब्राइड्स प्री ब्राइडल लुक को बेटर करने के लिए यू नो दे वांट कि थोड़े चीक बोन्स उनके हाई लगें, पिक्चर्स में अच्छे आए। कुछ लोगों का कंसर्न उनकी जॉ लाइन होती है तो दे वांट कि जॉ लाइन थोड़ी शार्प हो जाए। तो जैसे ये जो फिलर्स हैं वो बोन के लेवल पे डलते हैं तो वो थोड़े से फर्म होते हैं जो कि वॉल्यूम ज़्यादा ना दें और लिफ्टिंग दें। कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट फिलर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीयर ट्रफ वाला एरिया हो गया या लिप फिलर्स हो गए। तो ये पर्टिकुलरली हम थोड़े सॉफ्ट फिलर्स करते हैं ताकि स्टिफनेस ना आए। तो उसमें भी बहुत एक्सपर्टीज है और बहुत तरीके के फिलर्स हैं जो कि करेक्ट जगह पे डलना चाहिए और करेक्ट क्वांटिटी में डलना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज सच मतलब हम फिलर्स वैसे आप देखें तो चीक्स पे कर सकते हैं, हम लिप्स पे कर सकते हैं, चिन पे, जॉ लाइन पे कर सकते हैं, टेम्पल के एरिया में कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं फेस में जिसमें हम कर सकते हैं। और हाथों के लिए अप्रूव्ड है फिलर्स, कुछ फिलर्स। हाँ, हैंड की एजिंग, एंटी एजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बटक ऑगमेंटेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बट यही है कि जो पर्टिकुलर फिलर जिसके लिए अप्रूव्ड है वही फिलर हमें करना चाहिए। ओके। बोटॉक्स एंड फिलर्स में कोई डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है या मोस्टली दे आर द सेम? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग है दोनों चीज़ें। अच्छा। हाँ, फिलर जैसे कि मैंने बताया हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है। ये हाइलुरोनिक एसिड हमारे बॉडी में नॉर्मली भी होता है जो कि हमारे बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। अच्छा। तो ये एक प्लम्पिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप अगर यंग स्किन देखेंगे तो एक फुल और प्लम्प स्किन होती है। अगर आप ओल्डर स्किन देखेंगे तो देखेंगे थोड़ी सैगिंग, थोड़ी झुर्रियों वाली स्किन होती है। तो उनमें हाइलुरोनिक एसिड जो कि HA हम बोलते हैं, HA कंटेंट कम हो जाता है। अच्छा। तो ये जो फिलर्स हैं वो HA है। ओके। मतलब ये अगर जाएगा कहीं पे भी हम लगाएंगे तो ये वहां रहता है और अपने टाइम से डिसॉल्व होता है धीरे धीरे। ओके। जो बोटॉक्स है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। बोटॉक्स एक ड्रग है जो कि बैक्टीरिया से डिराइव्ड होता है और ये एक तरीके का टॉक्सिन है जो मसल को रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है। ओके। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है और ये कोई वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड करता। अच्छा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का एंग्री लुक है, लोग आते हैं पूछते हुए कि डॉक्टर, लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। तो जैसे किसी की ओवर फ्राउनिंग की आदत होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको अगर हम मसल को रिलैक्स कर दें बोटॉक्स से तो उनका एक ईज वाला लुक आ जाता है। तो बहुत लोग जैसे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं तो बहुत बार आईब्रोज रेज करते हैं, उसके कारण उनके फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं। तो ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम बोटॉक्स करता है। तो बेसिकली नर्व जब सिग्नल देती है तो मसल का एक्शन होता है। अच्छा। तो ये जो नर्व और मसल के बीच की जो लैंग्वेज है बोटॉक्स उसको कंट्रोल करता है। ओके। सो जब ये लैंग्वेज कंट्रोल हो जाती है, एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो रिलीज होता है नर्व के एंडिंग से और मसल को वो बताता है कि अब आपको ये एक्शन करना है, तो बोटॉक्स उस केमिकल के रिलीज को रोकता है। इसलिए जैसे अगर आप ऐसे फ्राउन कर रहे हो, अगर बोटॉक्स लगा लोगे तो अगर ऑफकोर्स जैसे लोग कहते हैं कि आपने बताया कि स्टिफ, तो अगर ओवरडन होगा तो आप बिल्कुल भी अपने आईब्रोज नहीं हिला पाओगे। लेकिन अगर राइट क्वांटिटी में होगा तो आपकी एक्सप्रेशन कंट्रोल हो जाएंगी, आपका लुक एट ईज हो जाएगा, आप गुस्से में नहीं दिखोगे, आप टायर्ड नहीं दिखोगे। अच्छा। लेकिन फिर भी आप एक्शन कर पाओगे। तो ये है जैसे क्रोज फीट हो गए। तो क्रोज फीट भी जैसे आप स्माइल करते हैं, बहुत लोगों के आपने देखा होगा बहुत लाइंस पड़ती हैं। तो अगर हम उसमें राइट अमाउंट ऑफ बोटॉक्स लगाएंगे तो क्या होगा कि वो ईज हो जाएगा लेकिन एक फ्रोजन लुक नहीं देगा। तो ये है बोटॉक्स और फिलर का डिफरेंस। करेक्ट। ओके मैम, बोटॉक्स दिया कैसे जाता है? ये दोनों ही प्रोसेस, बोटॉक्स और फिलर्स दोनों ही प्रोसेस इंजेक्टेबल प्रोसेसेस हैं। ओके। हम नंबिंग क्रीम लगाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम होता है उसको रखने का, फिर हम नंबिंग क्रीम क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम इंजेक्शंस कर देते हैं। तो ये सिंपल इंजेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने बताया लंच टाइम प्रोसीजर है, उसमें हो सकता है। एंड ये पेनफुल नहीं होता? नंबिंग क्रीम इसलिए लगाते हैं कि पेन ना हो, और बाकी भी हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे वाइब्रेटर छोटे छोटे हम यूज़ करते हैं ताकि पेन से डिस्ट्रैक्शन हो जाए। लेकिन ये बहुत मतलब इजी प्रोसेस है, इतना कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। बोटॉक्स करवाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बोटॉक्स करवाने के वैसे तो कुछ मेजर नहीं है, लेकिन जो इंजेक्शन पॉइंट्स हैं उनमें 1-2 दिन तक माइल्ड पेन रह सकता है। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है 1-2 दिन तक, जिसके लिए सिंपल पेन किलर्स काम करते हैं। और अगर आपके इंजेक्टर ट्रेंड नहीं है और गलत मसल में बोटॉक्स लग गया
तो ड्रूपी आईलिड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो ये है कि बट देखिए बोटॉक्स की अच्छी बात ये है कि ये रिवर्सिबल है और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक तरीके से उसका लिमिटेशन भी है कि ये रिवर्सिबल है। अच्छा, तो हाउ इज इट रिवर्सिबल? तो जैसे कि मैंने बताया कि नर्व और मसल के बीच की जो लैंग्वेज है उसको कंट्रोल करता है, बट नर्व्स इन आवर बॉडी आर वेरी स्मार्ट, सो दे नो हाउ टू रीजनरेट। करेक्ट। तो वो नए कनेक्शंस बना लेते हैं मसल्स के साथ में। Okay. तो इसलिए वो धीरे धीरे 4 to 6 months में रिवर्स हो जाता है। सो जनरली हम कहते हैं कि अगर आपको अपना लुक वैसे मेंटेन करना है तो साल में आप 2 बार कराइए। मैम, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया था ड्रूपी आइज, इसका क्या मतलब होता है? सो ड्रूपी आइज का मतलब हुआ कि जैसे नॉर्मली बोटॉक्स जब हम करते हैं तो आईब्रोज को लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये जो इंजेक्शन है वो एक दूसरे मसल में डिफ्यूज हो गया जो कि आईलिड को एक्चुअली लिफ्ट करती है, अगर उसमें डिफ्यूज होके चला गया तो उसके कारण हमारी आईब्रोज आईलिड लिफ्ट होने की जगह पे वो नीचे गिर जाएगी पलक। ओके। सो ये ड्रूपी आईलिड का मतलब हुआ। तो इसलिए राइट मसल में लगना बहुत ज़रूरी है। आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, पूछते होंगे आपसे दैट कि एक बार करा लिया, अब दोबारा भी कराना पड़ेगा क्या? अगर हमने एक ही बार करा लिया बोटॉक्स, इसके बाद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम नहीं कराते हैं तो? नहीं, बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कराना चाहते हैं कि भाई Correct. मुझे इस इवेंट के लिए फ्रेश दिखना है या अच्छा दिखना है, तो हम डेफिनेटली सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा और आप जैसे बोटॉक्स के पहले दिख रहे थे उस तरह से आप वापस आ जाओगे। तो इसलिए कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको छोड़ दें तो। ओके। लेकिन जैसे कहते हैं ना, यू गेट अडिक्टेड टू द लुक, नॉट टू द ड्रग। सो बिकॉज यू सी दैट यू कैन लुक सो मच फ्रेशर एंड बेटर एंड यू रिवर्स एज, तो लोगों को वो लगता है कि अरे ये लुक तो आसानी से अचीव हो सकता है, तो क्यों ना इसको रिपीट किया जाए, तो इसलिए लोग करवाते हैं। करेक्ट। ये कितने समय तक दिख सकता है हमें, मतलब आफ्टर द बोटॉक्स ये कितने टाइम बाद हमें दिखना चालू होगा इसका असर, और ये कितने टाइम तक रहता है इसका असर? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें जैसे हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो 3rd डे से इफेक्ट सेट इन शुरू होता है और 10th डे तक ये इस्टेब्लिश हो जाता है इफेक्ट। तो 10th डे तक हमारा बिल्कुल फुल इफेक्ट आ जाता है। बट फिलर्स में ऐसा नहीं है। फिलर्स में क्योंकि हम वॉल्यूम डाल रहे हैं तो इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखेगा। अच्छा। और वो इफेक्ट एक्चुअली मैच्योर होता है। बोटॉक्स और फिलर्स दोनों का ये इफेक्ट मैच्योर होने में अराउंड 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई इवेंट के लिए प्लान कर रहे हो या जैसे बहुत बार लोगों की कुछ फंक्शंस होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 15 days to 1 month पहले कराइए ताकि आपका इफेक्ट सेटल हो जाए। अब जैसे आपने बताया हम लोगों को अबाउट बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स एंड फिलर्स एवरीथिंग, बट एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि जो ये लिप फिलर्स होते हैं क्या इसमें आर्टिफिशियल लिप्स का यूज़ होता है या सिलिकॉन यूज़ करा जाता है फॉर लिप फिलर्स? नहीं, लिप फिलर्स में कोई सिलिकॉन नहीं यूज़ होता। जो सिलिकॉन फिलर्स बहुत पहले लोगों ने ट्राई किया, एंड परमानेंट फिलर्स आर नॉट समथिंग विच आर अप्रूव्ड और रिकमेंडेड। ओके। बट इसी से एक पर्टिनेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि लोगों को डर होता है कि जब हम लिप फिलर्स कराएंगे तो बहुत आर्टिफिशियल लुक आएगा हमारा, और वहाँ से उनको लगता है कि कुछ अलग सा मटेरियल डला हुआ है। तो यूजुअली ये ओवरफिल्ड लिप्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल लुक देते हैं, बट जनरली दे कैन लुक वेरी नेचुरल एंड अगेन इंजेक्टर एक्सपर्टीज इज़ द की। बट बहुत बार आई हैव पेशेंट्स हु विल कम एंड से दैट डॉक्टर आई वांट दिस टाइप ऑफ लिप्स, तो उसमें कभी कभी ओवर फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। सो जनरली जो मोस्ट ऑफ द people who come in, they will want a natural look और बिल्कुल अचीवेबल है नेचुरल लुक। और एक्चुअली सी अ गुड जॉब हैज़ टू बी सच कि पता नहीं चले कि आपने क्या कराया बट आप अच्छे लग रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉर। ओके। ये हमने जो प्लास्टिक सर्जरी ही होती है एक तरीके की, ये इससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक निकलता है जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, विच इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? सो ब्रेस्ट एनहांसमेंट एक कॉमन टर्म हो गया कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेस्ट एनहांसमेंट कह लीजिए। लेकिन ब्रेस्ट एनहांसमेंट के क्या तरीके होते हैं? जैसे ब्रेस्ट एनहांसमेंट में जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो ये एक एक्सटर्नल मटेरियल है जो कि सिलिकॉन होता है, जो हम ब्रेस्ट के अंदर डालते हैं और उसका साइज बढ़ाते हैं।
एक दूसरा मटेरियल भी है जो कि आपकी बॉडी में खुद ही मौजूद है, जो कि आपका अपना फैट है। ओके। और इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। सो आपका अपना ही फैट एक जगह से निकाल के और हम ब्रेस्ट में फिल कर सकते हैं, जिससे कि एक नेचुरली एनहांसमेंट आपको अचीव हो। तो ये दोनों ही प्रोसेस अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं, और दोनों ही मैं अपने प्रैक्टिस में करती हूँ। लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट एज सच अगर आप देखें तो ज़्यादा पॉपुलर है फैट ग्राफ्टिंग से। ओके। ऐसा क्यों होता है दैट फैट ग्राफ्टिंग इतना पॉपुलर नहीं है और ब्रेस्ट इम्प्लांट इतना ज़्यादा पॉपुलर है? सो फैट ग्राफ्टिंग का एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो ये है कि जितना भी फैट हम डालेंगे इंजेक्शन से, वो सारा का सारा टिकता नहीं है। और एक तरह की जो फर्मनेस ब्रेस्ट इम्प्लांट में आती है वो फैट में मिसिंग होती है। तो फैट आपको फुलनेस दे सकती है, और जैसे मान लीजिए आपने इम्प्लांट कराया और उतना ही एनहांसमेंट अगर आपको फैट से चाहिए होता तो शायद आपको 2 बार करवाना पड़ता, क्योंकि कुछ हद तक ये डिसॉल्व भी होता है बॉडी में। ओके। सो इम्प्लांट तो जैसे वन टाइम प्रोसेस है, आपने डाला और एनहांसमेंट अचीव हो गया। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों का अपना अपना रोल है। और अगर फैट अच्छा खासा है बॉडी में तो बिल्कुल करा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जिस जगह से हम निकाल रहे हैं फैट वो भी पतला हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ गिव एंड टेक टाइप सिचुएशन। ओके। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के क्या डिफरेंट कोई टाइप्स भी होते हैं कि जैसे आपने बताया सिलिकॉन होता है, फैट ग्राफ्टिंग होता है, इसके और भी कुछ सब पॉइंट्स होते हैं क्या इम्प्लांट्स में? तो जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट मोस्टली यूज्ड होता है ब्रेस्ट में, लेकिन अगर हम इम्प्लांट की भी सब टाइप जानना चाहें तो थोड़ा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं इजी शब्दों में बताऊँ। तो शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे राउंड इम्प्लांट हो गए या टीयर ड्रॉप इम्प्लांट हो गए। ओके। तो ये 2 तरीके के हो गए। मोस्टली राउंड इम्प्लांट यूज होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसमें हम टीयर ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है कि फिलिंग क्या मटेरियल की है। तो सिलिकॉन का शेल होता है और उसके अंदर सिलिकॉन का ही जेल भरा होता है, या वो सेलाइन भी भरा हो सकता है। अच्छा। तो जनरली लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है और लॉन्गर लास्टिंग है वो है सिलिकॉन जेल, और लुक एंड फील बिल्कुल नेचुरल होता है सिलिकॉन जेल का। Okay. तो ये एक तरीका हो गया क्लासीफाई करने का। तीसरा और एक तरीका है क्लासीफाई करने का कि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इनका सरफेस कैसा होता है, खुरदुरा है या स्मूथ है या दोनों के बीच बीच का है, तो टेक्सचर्ड, नैनो टेक्सचर्ड या स्मूथ। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ये तरीके हैं, ये टाइप्स हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का आपकी लाइफ पे? वेल, देखिए सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो कि बिल्कुल इनर्ट है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता इसका बॉडी में। अच्छा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सो मच यूज्ड इन मेडिकल प्रोस्थेसिस। बहुत सारे और ब्रांचेस हैं जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स का यूज होता है, जैसे वैस्कुलर सर्जरी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, यूरोलॉजी। सो मैनी अदर ब्रांचेस ऑल्सो यूज इट, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी में इम्प्लांट्स यूज होते हैं। सो बहुत कॉमनली यूज्ड है ये मेडिकल साइंस में, और रीज़न इसका यही है कि ये बिल्कुल रिएक्शन फ्री होता है। बट फिर भी अगर हम जानना चाहें कि लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस एज सच लोगों के दिमाग में सवाल होता है, तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे हम सिलिकॉन इम्प्लांट जब डालते हैं तो बॉडी इसके अराउंड एक लेयर बना लेती है। ओके। उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब ये कैप्सूल बहुत थिन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये कैप्सूल की थिकनेस बढ़ जाती है ड्यू टू सम रिएक्शन या किसी भी रीजन से, तो ये एक थोड़ा सा हार्डेंड टिश्यू बन सकता है, जो कि आपको लग सकता है कि जैसे ब्रेस्ट का फील उतना सॉफ्ट नहीं रहा या हार्ड हो गया, तो वो कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर है। लेकिन ये इसका परसेंटेज बहुत कम है, अराउंड 3 to 5% का इसका रेट होता है, एंड इट्स नॉट कॉमन एट ऑल। उसके अलावा एक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगी, BII, विच इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस। अब ये एक थोड़ा एनिग्मेटिक सी चीज़ है जिसका कि अभी तक हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, बट अगेन फॉर्चुनेटली इसके इंसिडेंसेस बहुत ही कम है। इसमें जैसे अनएक्सप्लेन्ड तरीके से फटीग होना, आपको थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, हेयर फॉल होना, आपकी पाचन शक्ति पे प्रभाव पड़ना, ऑल दिस इज लाइक पॉसिबल BII में, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलेटेड इलनेस हम कहते हैं। और यूजुअली इसका जो निवारण है, इसका जो सोल्यूशन है, वो यूजुअली इम्प्लांट रिमूवल के साथ ही होता है। अच्छा। बट इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं है। हाँ। फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर क्या कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट इम्प्लांट से? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट्स के दिमाग में। और एज सच जो ब्रेस्ट कैंसर जो हम सुनते हैं
वो एक अलग ही डिजीज़ है। ओके। तो वो ब्रेस्ट ग्लैंड में होता है या ब्रेस्ट के डक्ट्स में होता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन इम्प्लांट रिलेटेड जो हम BIALCL, सो ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, काफ़ी टेक्निकल टर्म है लेकिन ये लिम्फोमा बहुत लोगों को पता होता है। इसका भी इंसिडेंस बहुत ही रेयर है और यूजुअली आप कह सकते हैं लेस देन 1%। और इसका जो कैप्सूल है इसमें ये लिम्फोमा हो सकता है, बट ये टोटली ट्रीटेबल है। और यूजुअली ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट में होता था, जैसे मैंने जो सब टाइप्स बताए आपको, तो जो टेक्सचर्ड इम्प्लांट है ये मोस्ट ऑफ द केसेस या इनफैक्ट ऑल द केसेस अभी तक जो वर्ल्ड ओवर रिपोर्ट हुए हैं वो उसमें है। तो इसलिए अब हमने टेक्सचर्ड इम्प्लांट यूज़ करना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया है फॉर द लास्ट डिकेड। नैनो टेक्सचर्ड और स्मूथ इम्प्लांट्स में ये इंसिडेंसेस अभी तक नहीं है। ओके। तो मतलब वैसे एज सच कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलर नहीं होगा, ये सिंपल सी बात है। तो एक्सेप्टेंस अच्छी है इसकी। ओके मैम, अब लास्ट, वी आर जस्ट ऑन द लास्ट ऑफ इट, तो बोटॉक्स, फिलर्स एंड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का व्हाट इज़ द कॉस्ट, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें तो। सो देखिए, जैसे कॉस्ट अब क्या है कि क्योंकि इसमें ये जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ये बहुत ही वैरायटी के आते हैं, बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं इन प्रोडक्ट के, अलग अलग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो क्योंकि ये एक साइजेबल पोर्शन होता है कॉस्ट का, तो आप इसमें कौन से ब्रांड को ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे कि हर एक चीज़ में ब्रांडिंग है तो इनमें भी है। तो अगर आप इकोनॉमिकल जाना चाहते हैं तो कम का भी पॉसिबल है, बट इफ़ यू वांट द बेस्ट देन ऑब्वियसली कॉस्ट डिफर्स। तो जैसे यूजुअली हम बोटॉक्स का जो प्राइसिंग है वो यूनिट्स में होता है, बट फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको अपना एंग्री टायर्ड लुक हटाना है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ऑफ द फेस, तो रफली कॉस्ट्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000 ऑनवर्ड्स, और इवन जस्ट फॉर फ्राउन लाइन्स दे कैन बी 4,000 to 6,000। तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये, और इतना कॉस्ट हर 6 महीने में, तो इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट टू पे। फिलर्स वैसे ही 1-1 ml के पैकेजिंग में आते हैं, और एवरी ml इज़ अ सेपरेट कॉस्ट, क्योंकि जो परचेज है हमारी भी वो पर ml ही होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो जैसे चीक फिलर्स हो गए, चिन फिलर्स हो गए, तो इसमें मान लीजिए कि 1 से 2 ml अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट, 1 ml का कॉस्ट रफली अराउंड 20,000 से लेके 28,000 तक हो सकता है। 2 ml में जाएंगे तो अगेन समथिंग लाइक 40,000 to 50,000। बट फुल फेस मेकओवर के लिए बहुत लोग आते हैं, तो उसमें अगर हम मान लीजिए 6 to 7 ml यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट उसी तरह से चेंज होती है। और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के कॉस्ट में फिर वही है कि सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसके कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फैसिलिटी आप कहाँ पे ऑपरेट करा रहे हैं, किस सर्जन से करा रहे हैं, सर्जन के एक्सपीरियंस पे कॉस्ट होता है। देन ऑब्वियसली ये पूरा हॉस्पिटल एडमिशन, डिस्चार्ज, ये सारा प्रोसेस मौजूद होता है उसमें। तो आप एक रफ तरीके से अगर समझें तो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख, और कुछ बहुत थोड़े और एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स हैं तो उनमें 3-3.5 लाख तक भी कॉस्ट जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ किया है और कौन सी जगह, कौन सा सर्जन चूज़ किया है अपने प्रोसीजर के लिए। करेक्ट। थैंक यू मैम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा और कुछ इंसाइटफुल चीज़ें आपको मिली होंगी। ऑल्सो अगर आप लोग भी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, फिलर्स या बोटॉक्स के लिए जाना चाहते हैं तो अपने रिसर्च को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, डॉक्टर को एकदम अच्छे से अपनी सारी बातें बताएं और क्लिनिक का भी चयन बहुत अच्छे से करें। मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आज तक रेडियो सुनते और देखते रहिए। यूट्यूब पर भी हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुनना पसंद करते हैं वहाँ रेटिंग ज़रूर कर दें।